गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा वीडियो लगातार आप लोग देखते होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने कल जो है आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि त्रिकोणमिति में 8.4 बसा हुआ है, जिसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं आप लोगों से पुनः विनम्र आग्रह और निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में क्लिक करें, बेल जो है घंटी है वहाँ क्लिक करें और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहे और दोस्तों को भी शेयर करते रहे। तो चलते हैं सवाल के नेक्स्ट सवाल में। हाँ, तो अब हम अगले देखिए बच्चों, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों के साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन को हमें क्या करना है, साइन सेक और टेन को कॉट के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें साइन को हमें तोड़ना होगा। तो साइन बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि साइन बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर हम साइन को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मेरा रूट में चला जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जो है इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ साइन है, साइन के बाद लिख सकते हैं इसको रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस बराबर क्या होता है, सभी जानते हैं सेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस। या तो कॉस को लिखिए, कॉस को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक, हो जाएगा ना। तो ये हमको इतना बड़ा इतना लिखना है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ कॉस है तो कॉस का क्या होता है 1 बाई सेक ए। चूंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लघुत्तम निकालेंगे, इसको इधर फेंकेंगे। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पहले से सूत्र लिख के बच्चों रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत, वीडियो लंबा ना हो, ताकि आप तुरंत देखकर आप लोगों को समझा दें। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर, यहाँ देखेंगे कि हम जो है सेक स्क्वायर माइनस 1 वाला क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह हम यहाँ लिख रहे हैं, इसके बदला में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, वहाँ यहाँ जैसे बताया है सेक स्क्वायर क्या दिया हुआ है 10 दिया है, तो इसको लिखेंगे हम 10 स्क्वायर ए बट्टा। अब यहाँ सेक बराबर देखिए, ये सेक बराबर लिख के रखे हुए, इससे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसको इसी तरह लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। चूंकि इसको हमको कॉट में लाना है, तो कॉट में लाना है तो हम जानते हैं क्या होता है 10 रहेगा तो इसका उल्टा क्या होगा कॉट हो जाएगा। 10 जब 1 बाय कॉट लिख सकते हैं ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, ये बट्टा है, हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब हम पुनः इसको लिखेंगे 1 बाय कॉट स्क्वायर ए बट्टा, इसको इससे लघुत्तम निकालने के बाद निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसको इधर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। नीचे वाला क्या कहते हैं, उल्टा देने के लिए कहे थे, मेन बट्टा मेरा ये ना, ये मेन बट्टा है, इसके नीचे 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम नीचे वाला जस्ट ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम उल्टाते हैं तो हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए बाय क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये से ये मेरा कट गया ना। इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर क्या होगा 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चूंकि 1 है तो 1 का रूट बाहर निकल जाता है, तो इसको लिख सकते हैं इतना बराबर इतना 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इस तरह जो है मेरा यहाँ साइन का मान जो हमको इतना आया, ठीक है। अब पुनः जो है हम सेक का मान निकालते हैं। तो यहाँ बच्चों यहाँ देखिए सेक है, अब सेक का मान निकालना है। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर हम जानते हैं रूट अंडर, ये सूत्र आपको पता होगा, जैसे यहाँ भी हम लिखे हैं सेक बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। चूंकि यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया तो रूट में चला है। अब बट्टा बराबर में प्लस 1 प्लस 10 है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ए, तो 1 बाय कॉट ए। अब पुनः इसका हम निकालेंगे तो इसको इधर फेंकेंगे तो हो जाएगा कॉट ए प्लस 1, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में जाएगा बाय कॉट स्क्वायर है, सब पूरे रूट में है। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा ये स्क्वायर, ये यहाँ जो है स्क्वायर बाहर हो गया तो कॉट ए हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब हम चलते हैं आगे सवाल की ओर। यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ जो है हमें क्या निकाला है, साइन निकाल दिए, सेक निकाल दिया, अब 10 का मान निकालना है। तो 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर डायरेक्ट हम देखिए 10 बराबर 1 बाय कॉट होता है, इसको लिखेंगे 1 बाय कॉट। इस तरह इस सवाल को हम साइन, सेक और 10 को कॉट के पदों में लिख लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए, तो अब हम सवाल नंबर 2 में चलते हैं। पहला सवाल जिस तरह बनाए थे बिल्कुल उसी तरह का ये भी सवाल है। अब आप लोग को ये देखना है कि ए के सभी अन्य सभी त्रिकोण अनुपात को सेक के पदों बनाना है। अर्थात हम बताए थे ये सेक है तो हमको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, कॉसेक निकालना है, तो हमको सेक के पदों में रखना है। चलिए हम साइन निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन का मान हम यहाँ निकालते हैं। तो चलिए साइन ए बराबर क्या होता है, हमको सेक मिलाना है, तो साइन बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस का क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 बाय सेक स्क्वायर। अब हम पुनः क्या करेंगे, इसका इधर लघुत्तम निकालेंगे, तो रूट अंडर ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर। अब रूट के अंदर में जो भी बाहर होने वाला होगा स्क्वायर वाला, उसको हम बाहर लिख सकते हैं 1, और चूंकि ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल गया, तो हो जाएगा सेक। क्योंकि हमको बच्चों सेक के ही पदों में लिखना था, इसलिए इसका आगे हम नहीं तोड़ेंगे, इसका मेन आंसर हो गया ये। पुनः अब साइन है, अब निकालेंगे कॉस। कॉस बराबर क्या होता है, तो जानते हैं साइन का उल्टा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे, इसका उल्टा क्या होगा, सेक। इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, अब साइन निकल गया, कॉस हमको क्या निकालना है, टेन निकालना है। टेन निकालने का 2 तरीका है, साइन बाय कॉस करके दोनों का मान बट्टा कर दीजिए, या इसको अलग से तोड़ लीजिए। चलिए अलग से ही तोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ बच्चों यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले हमको सेक के पद में लाना है, तो सबसे पहले 10 बराबर होता क्या है, तो 10 स्क्वायर बराबर हमको ये होता है ना। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ स्क्वायर है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगर 10 ए लिखना होगा तो रूट के अंदर में आएगा कि ना, ये स्क्वायर चला जाएगा, तो हो जाएगा इस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी 10 बराबर इतना लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ भी लिखते हैं, 10 बराबर हो जाएगा हमको रूट अंडर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको सूत्र पर ही बैठ गया ना, तो ये सूत्र पर ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब पुनः हमें साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। अब हमको क्या निकलना है, कॉट। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 बाय 10 है, जानते हैं ना। तो 1 बाय 10 का मान कितना, हमको जस्ट यहाँ आया अभी, देख रहे हैं, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब हमको निकालना है कॉट का मान। नहीं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, अब कॉसेक, क्योंकि सेक का मान तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो कॉसेक बच गया। इतना क्या होता है, 1 बाय साइन ए। ठीक है, तो 1 बाय साइन ए होता है, इसको लिखते हैं 1 बाय रूट अंडर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, फिर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस कॉस का क्या होता है, सेक होता है, तो चूंकि सेक स्क्वायर है। अब 1 बाय रूट अंडर, इसको हम इससे गुना करें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो सकता है, इसको रूट से बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर है माइनस 1 बट्टा ही सेक हो गया। चूंकि मेन बट्टा मेरा ये है, ये मेन बट्टा है ना, इसके नीचे 2 उलट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ऊपर चला जाएगा बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह इसका आंसर हमें निकल गया। अब आप लोग इसे कॉपी कलम पर जो है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद जो इसको कॉपी कलम नोट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका जो है मान निकालना है। इसी तरह इसको भी बनाना। इससे पहले चैप्टर में जो हम थीटा बताए थे, आप लोगों को ध्यान होगा, बताए थे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, बताए थे ना सूत्र है। तो बिल्कुल उसी पर ये सवाल से टूटेगा, और जो है हम उसी पर जो है सवाल तोड़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे गौर से कि अगर साइन रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, इसका पूरक क्या होता है, कॉस का पूरक साइन, और साइन का पूरक होता है
फिर 10 कट होता है, सब लिखाए हुए, जरूरत पड़ेगा तो हम लिख देंगे। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 1 में, चलिए सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है साइन स्क्वायर 63 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस दोनों में साइन या कॉस में किसी एक को तोड़ेंगे। तो चलिए किसको तोड़ना चाहेंगे, किसी को, चलिए कॉस को ही तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री को रहने देते हैं और इसको तोड़ेंगे साइन स्क्वायर को, यहाँ 90 माइनस कितना यहाँ घटाएंगे, 90 में से कितना यहाँ हम घटाएंगे ताकि हमको यहाँ 27 यानी 27 आना चाहिए। तो 63 घटाएंगे, 27 आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर बाय, फिर यहाँ हम क्या करेंगे, एक ठो को रहने देते हैं। चलिए हम किसी को, इसी को तोड़ते हैं, कॉस को। यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कितना है 17 है। 17 को लाने के लिए हमें 90 में से कितना घटाना पड़ेगा ताकि हमें 17 आएगा। तो यहाँ 73 घटाएंगे, घटाएंगे ना, 17 आ गया। ये मेरा प्लस है, प्लस ये मेरा कॉस स्क्वायर 73 है, रहने देते हैं। अब यहाँ चलते हैं, अब हम यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब जानते हैं साइन 90 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाय, इसका मान भी साइन ही होगा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ये कॉस मेरा दिया ही हुआ है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप लोग को इससे पहले पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। यानी साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा थीटा दोनों एक जैसा, एक रंग है ना, तो यहाँ एक होता है। तो यहाँ भी इसका मान क्या होगा, ऊपर में एक हो जाएगा, और यहाँ भी साइन स्क्वायर 70 है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर, इसका मान भी एक होगा, एक बार एक बड़ा एक, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर में 2 की ओर। तो सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर 2 में देखिए यहाँ हो गया साइन 25 इंटू कॉस 65 डिग्रीज प्लस कॉस 25 प्लस साइन, सॉरी यहाँ इंटू है साइन 65 डिग्री। तब इसको तोड़ना है कैसे, अब आप क्या करोगे, इसको भी क्या करना है हमको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लाना है। तो ये तो मेरा दिया ही हुआ है साइन, इसको भी साइन में तोड़ना है। तो एक ठो को रख लेते हैं साइन 25 डिग्री, अब इसको तोड़ते हैं। तो कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि हमको इतना आएगा 65, तो 25 घटाएंगे 25 है ना, प्लस फिर यहाँ साइन, अब इसको फिर यहाँ है कॉस 25, इसको रहने देते हैं। साइन को फिर तोड़ते हैं, साइन में 90 में से कितना घटाएंगे, 65 आ जाना चाहिए, तो 25। तो अब हम इसको लिख सकते हैं बाबू, साइन 25 डिग्री साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस, या सॉरी कॉस 90 क्या होता है, साइन होता है। ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस ये मेरा कॉस 25 डिग्री है ही, और इसका भी क्या होगा, साइन है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा 25 डिग्री। अब मेरा दोनों एक रंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो आप देख रहे हैं, इससे पहले हम सूत्र लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक होता है ना, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 25 है, ये भी कॉस 25 थीटा मिल रहा है, इसलिए इसकी जवाब हम एक लिख सकते हैं, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच करके सवाल को नोट कर ले, चलते हैं हम आगे सवाल। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम आ गए हैं सवाल नंबर 5 में। करार निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना, सवाल 1 में, सवाल 2 में इतना बराबर इतना, जोड़ प्लस इतना बराबर इतना आना चाहिए। चलिए हम एक से हम सिद्ध करते हैं, तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ में LHS लेते हैं। LHS में क्या है, LHS में हमको है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 1/cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा माइनस इसका क्या होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यानी इतना बड़ा इतना होता है। ठीक, ये माइनस तो माइनस, कॉट का मान क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है। अब हम क्या करेंगे, नीचे इसका एलसीएम निकालेंगे, सेम है, तो हो जाएगा साइन थीटा, अब हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब हम 1
माइनस कॉस थीटा का पूरे ऊपर वाला स्क्वायर अलग हो गया, नीचे का साइन का स्क्वायर अलग हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको तो क्या होगा, इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू, इसको भी लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये पावर 2 है ना, तो इतना हम इतना लिख सकते हैं बट्टा, इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक लाइन और हम देखते हैं, दिखाई दे रहा है नीचे ना, तो नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए हम आपको बगल में ले चलते हैं। चलिए बच्चे हम जो है यहाँ से अब यहाँ चलाते हैं, इस चूंकि पावर 2 है ना इसलिए इसको 2 बार लिखिए। ठीक है, ये नीचे वाला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ चलते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय, अब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे क्या होगा ए प्लस बी लिख सकते हैं इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो ये माइनस वाला कट गया ना, तो हमको बचा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। हम लाना बाबू क्या था आर एच में, एल एच तोड़े है तो आर एच में हमको क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड पी आर ओ वी डी। देख रहे हैं ना, हमको यही ना लाना था, वही यहाँ ले आए हम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, यहाँ उतारा हुआ है। अब हमको क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको जोड़ इसको करने के बाद हमको इतना आना चाहिए। चलिए चलते हैं तो सवाल नंबर 2 की ओर, और जो है यहाँ हमको लिखेंगे कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। यहाँ हम एल एच लेके चलते हैं डायरेक्ट, तो इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे से कट जाएगा तो कॉस बचेगा, कॉस से कॉस गुना करने क्या होगा कॉस स्क्वायर है प्लस ये कॉस कट गया साइन में, इससे गुना करेंगे हम तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं तो हो जाएगा ये बराबर कॉस स्क्वायर प्लस, अब इसका हम ए प्लस बी का होल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और ये मेरा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये एक वाला एक यही हो जाएगा प्लस 2 साइन ए पट्टा नीचे में हो जाएगा कितना मेरा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इसके बराबर 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये पहले ये बाद में रहता है, यानी इतना बड़ा 1 लिख सकते हैं तो लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हम चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको एक जोड़ेंगे क्या होगा 2 प्लस ये 2 यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हम ऊपर में चलते हैं। अब देखिए इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 अगर कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा इसमें, यहाँ 1 बचेगा प्लस इसमें से 2 बाहर निकल गया, क्या बचा साइन बचा प्लस साइन ए, यहाँ बट्टा हो जाएगा, बट्टा में क्या है यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो अब ये 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन कट गया ना, तो हमें क्या बचा यहाँ पे बचेगा 2 कॉस ए बचा, तो 2 हम जानते हैं 1 बाई कॉस ए इसको लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस में क्या होता है सेक होता है, हमको लाना क्या था बाबू ये, इसीलिए एल एच एस बराबर क्या आ गया आर एच एस पी आर ओ वी डी। प्रूफ हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूरे सवाल को आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अब हम चलते हैं अगले सवाल में। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब चलते हैं सवाल का 5 का 3 में, हमको इतना तोड़ के इतना लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसी थीटा क्लास 3 क्लास में सवाल नंबर 3 है। अब और यहाँ पहले इसको हम हल करते हैं एल एच एस में। ठीक है, तो एल एच में क्या है मेरा, यहाँ दिया है आपको टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस क्या है टेन थीटा। ठीक है, यानी 10 ये यही सवाल को हम यहाँ उतार दिए जो यहाँ सो। अब हम तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, आपको सभी पता होगा आप लोगों को
कि यहाँ जो है टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस, जानते हैं यहाँ, ठीक है। तो हम क्या इसी सूत्र का यहाँ हम प्रयोग करने वाले हैं। और जहाँ कॉट होगा तो कॉट में क्या होता है, कॉट में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यह ध्यान रखेंगे आप लोग। तब यहाँ चलिए, तो साइन है तो साइन लिख, यहाँ टेन है तो लिख सकते हैं इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये बट्टा में है, 1 माइनस कॉट है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बाय ये साइन थीटा, ये प्लस है तो प्लस, फिर कॉट है तो हो जाएगा क्या होगा कॉस थीटा बाय ये साइन थीटा, ये बट्टा 1 माइनस ये 10 है, 10 का क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ देखेंगे, घबराएंगे नहीं कि सर आप बट्टा बट्टा कितना दे दिए, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। अब देखेंगे क्या है, यहाँ साइन थीटा बाय ये कॉस थीटा, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ एक है तो साइन ही होगा लघुत्तम, तो हो जाएगा इस साइन थीटा लघुत्तम हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और माइनस साइन से कट जाते क्या होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, बीच में प्लस तो प्लस ये मेरा हो गया कॉस थीटा बाय ये साइन थीटा, बट्टा इसका भी इसी तरह हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय ये कॉस थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला को जस्ट उल्टा है, क्योंकि मेन बट्टा मेरा ये ना, ये मेन बट्टा है तो ये उलट जाएगा, इसमें भी ये मेन बट्टा है तो भी उलट जाएगा। तो चलिए वही उल्टाते हैं, ऊपर वाला को रहने देंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा उसी तरह रह जाएगा, ये उलट जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे चला आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ भी वही करेंगे कॉस थीटा बाय ये साइन थीटा है, यहाँ गुना, ये उल्टा उलट गया तो कॉस ऊपर चला जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा माइनस साइन थीटा। अब इसको इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये, दिखाई दे रहा है ना, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और इसको करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस थीटा है, तो हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा, प्लस इसको इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन को इसी तरह रहने दीजिए, साइन थीटा हो जाएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब चलिए बच्चों नीचे देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, चलते इस साइड चलते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं इस सवाल को, यहाँ से तो अब हम देखेंगे आगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें नीचे में एलसीएम निकालेंगे, तो चलिए इसको थोड़ा हम ये कर देते हैं। अब ये यहाँ पर जो है सवाल में, अब इसका पूरे का हम एलसीएम निकालते हैं, पूरे का, तो इसका हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इसका हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। हम क्या किए हैं, इसमें लघुत्तम निकालने हैं, साइन का साइन थीटा का कॉस है, साइन कॉस लिख दिए, ये दोनों मेरा मिल रहा है तो इसको हम निकाल लिया। अब कहोगे सर यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, कॉस है साइन है, तो आप क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस आप कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले ये बाद में आ जाएगा, तो वही हम करते हैं। पहले चलिए तब हम यहाँ आते हैं, तब इसमें भाग देंगे पहले, तो ये से ये कट गया, ये कॉस कटे साइन बचा, इसको साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा गुने साइन थीटा। हम फिर क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा, साइन पहले कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसी तरह, यहाँ इसका आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे भाग दे रहे हैं तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन कट रहा है, इसमें कॉस बचा ना, तो इसको कॉस को गुना करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा गुने कॉस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बाय ये हो गया मेरा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सवाल लंबा है, कोई बात नहीं है। अब आप लोगों को ध्यान देना होगा कि सर जो है यहाँ से एक सवाल होता है, उस सूत्र आप लोगों को ध्यान होगा, क्या होगा उस सूत्र आप लोगों को हम लिख देते हैं, होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल देखिए सूत्र को, बिल्कुल सूत्र है ना। अब वही सूत्र पर हम क्या करेंगे, सवाल को हम बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले देख लियो वहां, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ ये क्यू बी क्यू पे आ गया, जैसे यहाँ है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ए बी मानेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिए, इसको कोष्ठ में लीजिए, चूंकि जैसे ए क्यू बी क्यू है ना, तो यहाँ भी ए क्यू बी क्यू है, तो इसको हम एक साथ ए माइनस बी लिखे हैं, तो यहाँ भी ए माइनस बी लिख दिए। अब कोष्ठ में इसका स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
पहले बी का ही मान लिख लीजिए। तो बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है, ए के ये बी है तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब बट्टा नीचे वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोष्ट में साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये से और ये मेरा कट गया ना। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में आप देख रहे हैं लिख देते हैं लाइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बच गया हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं बाबू, इसके बदला हम एक लिख सकते हैं ना। तो यहां लिख देंगे एक प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया मेरा फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे दिखा देगा ना। तो अब हम चलिए थोड़ा नीचे ही क्यों बना लेते हैं, उधर जगह कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख देते हैं। तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको पहले लिख लिए प्लस, अब एक में इसको बाद में लिखना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब हम चलिए इधर चलते हैं। तो अब हम देखिए ये से ये मेरा कट गया, ये से ये मेरा कट गया, तो क्या बचा बाबू यहाँ पे एक बचा प्लस। अब इसको हम क्या करेंगे 1/, एक लाइन और लिख देते हैं साइन थीटा है इंटू 1/, कॉस थीटा है। तो 1 प्लस साइन बराबर क्या होता है, क्या होता है सर बोलिए यदि 1/, साइन बराबर क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, इतना बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है। तो 1 प्लस, चूंकि हमको लाना क्या था यहाँ पे देखिए 1 प्लस सेक तब कॉस, चलिए इसको पहले लिख देते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी आ गया हमको LHS बराबर RHS PROVD। थोड़ा सवाल थोड़ा है, थोड़ा लंबा सा है, इसीलिए आप लोग इसको पूरे स्क्रीन शॉट खींच के और कॉपी में नोट कर लेंगे, समझने में कोई दिक्कत हुआ ही नहीं होगा। चलिए तो हम चलते हैं आप लोगों को अगले सवाल में। तो चलो बच्चों हम चलते हैं अगले सवाल में। यहाँ भी हमको क्या करना है, इतना को तोड़ करके इतना लाना है, सिद्ध करना है। तो चलिए LHS में 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए LH है। तो अब हम लिखते हैं 1 प्लस 1/, कॉस है क्योंकि सेक का होता है कॉस, और 1/, कॉस है। अब ऊपर वाला का LCM निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस है, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस है प्लस 1 बट्टा नीचे वाला 1/, कॉस है। चलिए इधर चलते हैं नीचे थोड़ा आता है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए है, नीचे वाला को उल्टा देंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा एक, ये से मेरा कट गया तो 1 प्लस कॉस। लेकिन हमको लाना क्या था, इतना लाना था, इतना तो आया नहीं, इसे LHS तो पुनः हम RS तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे RHS, LHS इतना है ना, तो हमको RS इतना लाना था, टूटा नहीं, तो अपना LH इतना आया तो फिर RS को तोड़ के हमको इतना लाना होगा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये है 1 माइनस कॉस, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस। चूंकि यहाँ स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी तोड़ देंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा 1 माइनस कॉस, ये कट गया 1 प्लस कॉस आ गया, इसीलिए LHS बराबर RHS PRO। इस तरह बच्चों जो है सवाल जो है चौथा कंप्लीट हो गया। और 5, चूंकि बच्चों वीडियो थोड़ा जो है क्या होता है बहुत लंबा होता जा रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आज से शेष बचे हुए सवाल को जो है मैं बनाऊं। आप लोग लगातार मेरा वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक का बटन बच्चों जरूर दबाइए, क्योंकि लाइक दबाइएगा हमें उतने प्रसन्नता मिलेगी आप जितने लाइक दबाएंगे। ओके, थैंक्स।